नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खुदरा महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से झटका लगा है। दरअसल खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 3 महीने के उच्चतम स्तर यानी कि 6.52% पर पहुंच गई है। इससे पहले अगर जनवरी महीने में सरकार की ओर से जारी आंकड़ों की बात की जाए तो उनके मुताबिक दिसंबर में खुदरा महंगाई दर एक साल के सबसे निचले स्तर यानी कि 5.72% पर आ गई थी। दिसंबर लगातार दूसरा महीना था जिसमें खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के टॉलरेंस बैंड के भीतर आ गई थी। 2 महीने की गिरावट के बाद जनवरी महीने में ये फिर इस टॉलरेंस बैंड के बाहर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2022 में 6.77% और नवंबर में 5.88% थी। दिसंबर में ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति नवंबर के 6.09% से घटकर दिसंबर में 6.05% तक पहुंच गई थी। वहीं शहरी क्षेत्रों में ये 5.39% रह गई थी। ऐसे में खुदरा महंगाई दर लगातार 40 महीने से मध्यम अवधि के लक्ष्य 4% से ऊपर रही है। ग्रामीण और शहरी भारत में खुदरा मुद्रास्फीति क्रमशः 6.85% और 6% रहती है। समूहों में अनाज और उत्पादों में अंडे, मसाले समेत अन्य सामग्री में जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि के योगदान भी दिए गए हैं। पिछले साल मई से रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर में 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी भी की है। इसी महीने रेपो दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। रेपो दर बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में मांग को कम करने में मदद मिलती है और इस तरह से मुद्रास्फीति के प्रबंधन में मदद मिलती है। तो देखिए, एक बार फिर से महंगाई की मार से आम जनता को परेशान होना होगा। इसी पर आज की हमारी खास पेशकश, खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। पैनल में हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़े हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ मुन्ना खान जी, कांग्रेस नेता, जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ अश्विनी राणा जी, अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले क्योंकि महंगाई की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जिस तरह से खुदरा महंगाई फिर से बढ़ गई है उसके बाद ये संकट फिर से मंडराने लगा है। अश्विनी जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। जरा आम लोगों की अगर हम बोलचाल और आम लोगों की समझ की बात करें तो सीधे तौर पर खुदरा महंगाई बढ़ने के साथ ही लोगों पर किस तरह से सीधे तौर पर इसका इम्पैक्ट, इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से जो पूरी महंगाई दर है जो हमने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताई, किस तरह से लोगों पर इफेक्ट करती है? देखिए, बिल्कुल आपने जो भी बताया और रिजर्व बैंक के जो आंकड़े भी आए हैं उसके अनुसार महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने के इंटरनल कारण भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। तो आंतरिक कारण है कि भाई मांग जो है वो ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, तो उसका अगर फसलों में कुछ गड़बड़ है, मौसम में गड़बड़ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मौसम का कोई ऐसा ड्रॉट की कोई संभावना ऐसी दिखती है और ना ही कोई अनाज की या किसी भी चीज की कमी है जी। तो और सरकार ने जो रिजर्व बैंक ने बार बार रेपो रेट बढ़ाकर एक पिछले साल 5 बार बढ़ाया, उससे एक स्थिरता लाने की कोशिश की थी, उसमें सफल भी हुए थे। लेकिन फिर से एक बार ये जो है महंगाई आगे बढ़ी है तो इसका सीधा असर हर नागरिक पर है। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो महंगाई की दर है जो बढ़ने का कारण वो इंटरनल से एक्सटर्नल ज्यादा लगता है। एक तो 1 साल से ज्यादा हो गया यूक्रेन वार और उसके कारण जो क्रूड ऑयल, सीएनजी, गैस और सारी ये जो चीजें हैं जिसका सीधा सीधा असर आम नागरिक के जेब पर पड़ रहा है, उसको जब तक हम कम नहीं करेंगे, यानी ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया हुआ है सरकार ने, लेकिन उसको कम करने की जरूरत है। वही ही एक मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ा फैक्टर है महंगाई को बढ़ने में और जिसका सीधा असर जो है एक आम नागरिक के जेब पर पड़ रहा है। बिल्कुल, और इस असर की वजह से आम नागरिकों को फिर से आने वाले वक्त में दिक्कतें आने वाली है। पॉलिटिकल प्रतिक्रिया यहाँ पर लेंगे आर.के. मिश्रा जी। जिस तरह से महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार को लगातार घेराव किया जा रहा है, लगातार सवालों के घेरे में वो रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि ऐसा लग रहा था कि सरकार इस पर कोई भी जवाब नहीं देने को तैयार हो रही है, क्योंकि बार बार यही एलिगेशन कि महंगाई के मुद्दे से बचती हुई केंद्र सरकार नजर आ रही है। अब ऐसे में
खुदरा महंगाई के मोर्चे पर क्या जो झटका लगा है उससे सरकार इनिशिएटिव लेकर कुछ कर पाएगी? देखिए पूजा जी, यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो जिस तरह से खुदरा महंगाई दर की जो कमी हम लोगों ने पिछले महीने में देखी, जैसे हमने दिसंबर में देखा 5.72 था, नवंबर में हमने देखा 5.88 था। तो इसी तरह से ये क्रम जो है, तो जो हमने जनवरी 2021 या फरवरी 2021 या मैं कह रहा हूँ फरवरी 2022, ये सारी जो प्रक्रियाएं थी ये 7.50 से ज्यादा ही हमने बहुत बार देखा है, जबकि हमने देखा है जो किस तरह से मई के अंदर में 7.4 था और अप्रैल के अंदर में, अप्रैल 2022 की बात बता रहा हूँ, 7.79 था। ये सारे जो वृद्धि हमने देखे थे, लेकिन वो चीज हमने देखा जो पिछले क्वार्टर में 2022 के जो लास्ट क्वार्टर था उसमें हमने देखा, चाहे आप अक्टूबर की बात कर लें, चाहे नवंबर में और दिसंबर में जाकर के बहुत ही निचले स्तर पर आ गया था। आरबीआई को जो टारगेट दिया गया है 4 से 6% के उसमें रखने के लिए, निश्चित तौर पर आरबीआई भी प्रतिबद्ध है और सरकार जिस चीज को बहुत ही बारीकी से मॉनिटरिंग करती है वो भी इसके ऊपर में बिल्कुल संवेदनशील है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा 10 सेकेंड लूंगा मैं। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जैसे हमने देखा है जो कि दिसंबर के महीने में शायद थोड़ी घटी है, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे 2022 का पूरा ही साल अगर देखेंगे 2022-23 का, तो इसमें 1% की वृद्धि हुई है। तो मुझे लगता है जो कि ये जो खुदरा महंगाई दर ये अल्पकालिक है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, जो कि ये आने वाले महीने में ये बिल्कुल कम हो जाएगी, इसमें कहीं कोई ये है ही नहीं। आज अगर हम दिसंबर की तुलना करते हैं 5.72 का करते हैं तो हम देखते हैं जो किस तरह से नवंबर के अंदर में 5.88 था और जनवरी में जिस तरह से 6+ हो गया है, तो ये आगे आने वाले महीने में चाहे फरवरी हो, मार्च हो, कम होगी, कमी आएगी। लोगों को राहत मिलेगी आने वाले वक्त में, ये आप कह रहे हैं, इस तरह का आश्वासन आप दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो लोग वर्तमान में महंगाई से जूझ रहे हैं उसके लिए क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? मुन्ना खान जी, लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठता है कि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन बार बार सरकार इससे बचने की कोशिश करती है। अब ऐसे में महंगाई के मोर्चे को आप किस तरह से उठा रहे हैं, किस तरह से विपक्ष इस मोर्चे को लेकर जनता की आवाज उठाने वाला है? सबसे पहले तो आपका दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गहन मुद्दे को उठाने के लिए, और आपके न्यूज चैनल का भी धन्यवाद और आपके पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। महंगाई जो है अभी बहुत ही गहन मुद्दा है देश के अंदर, बहुत चरम सीमा पे है महंगाई, जिसपे आज कोई भी बीजेपी का नेता हो, प्रवक्ता हो, मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, गृह मंत्री हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी आज एक शब्द इस पे कहने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की बात है कि आखिर महंगाई इतनी चरम सीमा पर आई कैसे। सबसे बड़ा सवाल है कि जो डीजल किसान यूज करता था वो 40-45 रुपए के डीजल को आज आपने 90 के पार किया। ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है उसको वो दोगुना हो गया। जो डीजल यूज करते हैं किसान, उसका वो फसल पे ही जोड़ते हैं, वो साग सब्जी पे जोड़ते हैं, तिलहन रसायन पे भी जोड़ते हैं। तो इसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई है जो 100 के आसपास है, इससे कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, ये सरकार बार बार ये सफाई देती है कि हम सस्ती करेंगे, महंगाई कम होगी। ये सुनते सुनते 9 साल हो गए। 9 साल के दरमियान कभी भी एक वर्ष भी ऐसा नहीं आया जो आम जनता को ये महसूस हो कि हाँ हमने कम महंगाई में कोई सामान परचेज किए। आज ये नौबत है, अगर आप एक तेल की टीन 2300 रुपए का लाओ, उसके समाप्ति के दौरान वो 300 रुपए बढ़ जाते हैं, मतलब वो 2300 का सामान 2600 रुपए हो जाते हैं। इस तरीके से सेक्शन के तरह महंगाई बढ़ रहा है और बीजेपी के नेता और मंत्री और गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। आज ये हाल है कि जो आम लोगों के बजट है, जो हम जैसे मैं हूँ, आप हो और बाकी लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। आज ये हाल है कि अगर 500 रुपए सुबह घर पे देखा हो, 20 रुपए फ्रिज पे पड़े रहते हैं। पहले यही था कि 500 रुपए लोग लेके जाते थे और पूरा थैला भर के सामान लाते थे। आज ये लग रहा है कि थैला भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे और बटुए में सामान आएगा। इस हिसाब से महंगाई चरम सीमा पे, किसी भी तरह से कोई भी इच्छा किसी भी जनता का पूरा नहीं हो रहा, चाहे खाने का मध्यम हो, सामान का हो, कपड़े का हो, मोबाइल का हो, कोई भी चीज अगर आप अनुमान करो नहीं, लेकिन सरकार उस पर कहती है कि इंटरनेशनल तरीके से सब कुछ हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो सारा असर है वो भी महंगाई पर पड़ रहा है और उससे भारत अछूता नहीं रह सकता, ये एक वजह गिनवाई जाती है। नहीं, सवाल ये है ना, सवाल ये है कि अगर पेट्रोल
हमसे खरीद करके नेपाल ले जाता है, और फिर नेपाल सस्ता क्यों बेच रहा है? जब 25% क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए तो वो लाभ दिल्ली के देश की जनता को क्यों नहीं मिला? सवाल इनके नियत पे है, सवाल जो सरकार की नीति और नियत है इस पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आप जब सस्ता क्रूड ऑयल ला रहे हो तो फिर ये देश की जनता को सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? 34 लाख करोड़ रुपए जो टैक्स वसूले गए वो पैसा कहाँ गए? वो पैसा जनता पे खर्च क्यों नहीं किया गया? वो पैसा किसान पे खर्च क्यों नहीं किया गया? वो पैसा युवा पे, मिडिल क्लास के व्यापारी पे खर्च क्यों नहीं किया गया? तो सवाल ये है कि पैसे आ तो रहे, ये सिस्टम सरकार सही से नहीं चला पा रही है। सरकार भटके हुए राही की तरह जो भटक जाते, कोई रास्ता, कोई कहता है कि 2 किलोमीटर बाएं जाओ, कोई कहता है 2 किलोमीटर जाएगा, इसी सजेशन पे सरकार चल रही है। और 9 साल गुजर गए, आज तक देश की जनता को ये समझ नहीं आया कि आखिर महंगाई कब कम होगी, अच्छे दिन हमारे कब आएंगे, कब आएंगे। चलिए, अच्छे दिन कब और कैसे आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और महंगाई की मार जो इस वक्त आम जनता झेल रही है, ये उसको कब तक झेलनी होगी? आश्वासनों पे आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन आप देखिए जिस तरह से दूध के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, अमूल ने फिर से रेट बढ़ा दिए हैं, सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। इसके अलावा आम लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप डीए बढ़ाकर जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों का क्या होगा? उनके लिए तो आपने सोच लिया अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप उनके लिए भत्ता भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन बाकी अन्य कर्मचारियों का क्या? बाकी आम जनता, गरीब जनता का क्या? देखिए पूजा जी, यहाँ पर हमने देखा है जिस तरह से अभी मुन्ना जी बता रहे थे, जो महंगाई मतलब बिल्कुल सरकार के पहुंच से बाहर है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, मैं हालांकि पिछले सरकार से इनका कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि यूपीए के सरकार में क्या हुआ था नहीं हुआ था। मैं मात्र एक मतलब डाटा ऐसा देना चाहता हूँ जो थोड़ा सा कंपैरेटिव हो। अब देखिए 2001 के अंदर में 18,667 ये था प्रति व्यक्ति आय था। आज 2022-2023 में खड़े हैं हम लोग, हमारी आय क्या है? 1.95 लाख के आसपास। अब देखिए ये एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये कहते हैं जो यूपीए सरकार के दौरान में 22 महीने तक 9% से ऊपर रहा था महंगाई दर, और जो 9 महीने रहा था वो 10% से ऊपर था। आज ये कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ जो कि 1 रुपए की चीज जो कल मिलती थी आज अगर 2 रुपए में मिलती है तो निश्चित तौर पर उसके साथ साथ हम ये भी देखें जो हमारी आय। लेकिन आर के मिश्रा जी, कुछ चीजों में कंट्रोल करना, रेगुलेट करने की आवश्यकता है या नहीं है? अब दूध के दाम आप देखिए बार बार बढ़ा दे रहे हैं अमूल की तरफ से, फिर मदर डेयरी, फिर तमाम अन्य कंपनियां बढ़ा देती है। सीधा असर आप सोच रहे हैं कितना पड़ रहा है? बिल्कुल पूजा जी, मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ, जो कि आज पहले अगर 1 रुपए की कोई चीज आज अगर 2 रुपए में मिलती है तो निश्चित तौर पर जेब के ऊपर में असर पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आमदनी लेकिन वो 1 रुपए के हिसाब से नहीं बढ़ी है, आमदनी उतनी है, लोगों की आमदनी में ज्यादा इजाफा नहीं हो पाया है, इसलिए खर्चे ज्यादा बढ़ गए। नहीं, मैं तो डाटा दे रहा हूँ। 2001 के अंदर में 18,000 आज 2000 आप देख लीजिए जो क्या है। ये जो कह रहे हैं 700 रुपये लेकर के जाते थे और 400 रुपया घर में रहता था, आज 20 रुपया घर पे रहता है। मैं मानता हूँ इस चीज को, जो कि हाँ बिल्कुल जरूर हम कहेंगे जो कि 1 रुपए की चीज अगर कल कोई 2 रुपए मिलती है, लेकिन ये नहीं कहेंगे जो कि महंगाई कंट्रोल से बाहर है। हाँ हो सकता है ये अल्पकालिक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये अल्पकालिक है। आप देखेंगे आने वाले महीनों में पर इसमें कमी हो सकता है, कहीं का असर जैसे होता है प्रोडक्शन होता है, मांग ज्यादा बढ़ जाती है, प्रति घटता रहता है, इसमें कहीं कोई। जी ठीक है अश्विनी जी, अब देखिए जिस तरह से रेपो रेट भी बढ़ा, सीधा तौर पर जो है लोगों की जेब पर असर, ईएमआई बढ़ेगी, घरों का लोग सपना देखते हैं कि लोग लोन के तौर पर जो है लोन लेकर घर बनाएंगे, अपना बाकी के अन्य चीजें लेंगे। लेकिन जब ये सब चीजों में इजाफा हो जाएगा तो कैसे एक आम व्यक्ति ये सोच पाएगा कि उसकी जो तमाम जरूरत की चीजें हैं वो उनको भी फुलफिल कर पाए? वो उनको भी नहीं ले पा रहा है। इसके पीछे की क्या डाटा है, किस तरह से कंट्रोल में इन सब चीजों को किया जा सकता है? क्योंकि अल्पकालिक तो कहा जा रहा है कि कुछ ही समय के लिए, लेकिन वो कुछ समय लोगों को जूझना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आपने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है, रिजर्व बैंक की कोशिश के कारण भी। और जो लोग कहते हैं कि पिछले 8-9 साल से, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार के आने से पहले 10% से ज्यादा महंगाई थी, जो कम होते होते 3 से 4% तक सरकार की जो इच्छा है 4% से कम रखने की, वो 2019 तक रही है, 20 से फिर बढ़ी है। और उसका कारण भी कोविड के कारण जो बीच में प्रॉब्लम आई उसके कारण भी है, और आप 1 साल से ज्यादा वार के कारण जो है वो हो रहा है। और निश्चित रूप से सरकार को कोई
प्रयास करने पड़ेंगे। या तो वो अपना जो तेल के प्राइसेस है उसको कंट्रोल करे और कम करे, उसका लाभ जनता को मिले। और दूसरा, अब जैसे अमूल ने, आपने कहा अमूल ने रेट बढ़ा दिया, 3 रुपए बढ़ा दिए और कहा कि चारा महंगा हो गया। चारे की कोई कमी मुझे नहीं लगता है कि इस देश में है। तो सरकार को ऐसी सभी कंपनियों के ऊपर निगरानी और कंट्रोल रखना पड़ेगा कि जो रेट बढ़ाने से पहले, यानी आप अपने किसी भी उसको करने के लिए आप रेट बढ़ाएंगे तो उसका असर, अब दूध का रेट बढ़ेगा तो मार्केट में चाय का भी बढ़ेगा, मिठाई का भी बढ़ेगा, बाकी चीजों का भी बढ़ेगा। और जो लोग पहले 4 किलो दूध लेते थे वो 3 लेंगे, 3 वाले 2, तो ऐसे वो कम होएगा, उसका उल्टा नुकसान होगा। तो सरकार को दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। जहां वो रेपो रेट बढ़ाना चाहती है बढ़ाए, लेकिन उसका असर जो ईएमआई वालों पर पड़ता है वो उनके लिए दोहरी मार है। वो महंगाई की मार भी झेलते हैं और ये भी झेलते हैं। तो इसलिए सारी चीजों को बैलेंस करके क्रूड ऑयल और ऑयल के जो प्राइसेस हैं उनको कम किया जाए, और कोई भी जो प्राइस बढ़ाना चाहती है कंपनी या कोई भी, तो उसके ऊपर भी नजर रखी जाए ताकि जनता को उससे राहत मिल सके। बिल्कुल मुन्ना खान जी, यहाँ पर सरकार का जवाब यह है कि कुछ ही समय के लिए है और उसके बाद सभी चीजें दुरुस्त कर दी जाएगी, और पिछले आंकड़ों की भी वो बात कह रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए इस वक्त महंगाई है, लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार कदम उठा रही है, ये कह रहे हैं। पूजा जी आप समझिए, परसेंटेज से जनता को कोई लेना देना नहीं। परसेंटेज क्या थे वो नहीं, परसेंटेज एक बार मैं दरकिनार करके एक बात बता रहा हूँ, परसेंटेज कुछ भी हो, महंगाई कम हुई या नहीं। अगर हमारे मित्र अभी पैनलिस्ट बैठे थे, वो राजनीतिक मित्र थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में 10% थी। अरे भाई परसेंटेज से न जाओ, परसेंटेज 10% थी, क्या पता इनके 14 हो और ये 8 दिखा रहे हो, ये भी मसला हो सकता है। कि सस्ता जो जरूरत या सामान है, जो घरेलू सामान है, वो जनता को कितनी राहत दे रही है, इस बात से मायने रखता है देश की जनता के ऊपर। परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं। एक सवाल, अगर 10% महंगाई दर में अगर कांग्रेस 65 रुपए पेट्रोल दे रही थी, 55 रुपए डीजल दे रहा था, 70 रुपए क्या नाम है उसको सरसों तेल दे रहा था और 70 रुपए दाल दे रहा था, तो फिर आज 250 रुपए सरसों तेल, 200 रुपए दाल और 100 रुपए डीजल और पेट्रोल क्यों है? सवाल ये नहीं, सवाल ये है पूजा जी, आप बीजेपी के प्रवक्ताओं या नेताओं या गृह मंत्री को लाख समझा लो, ये समझते नहीं। ये लोग सपने के सौदागर है, सपने बेचने में माहिर है। ये सपने दिखाते हैं, जब भी एक चुनाव आएगा एक लॉलीपॉप छोड़ देते हैं, लेकिन उनको पूरा करना और देश हित में काम करना ये इनके बस की बात नहीं। मिश्रा जी हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, बराबर साथ ही डिबेट में बैठते हैं। इनको बार बार ये कहता हूँ कि क्या आपके घर में 1200 रुपए के गैस सिलेंडर नहीं आ रहे? 100 रुपए का पेट्रोल आपने अपने कार में नहीं भरवा रहे हो आप? क्या 90 रुपए डीजल नहीं आ रहा? क्या 200 रुपए का दाल नहीं खा रहे हो? 250 रुपए सरसों तेल नहीं खा रहे हो? तो क्या आपके घर में महंगाई नहीं है? कम से कम देश के खातिर, पार्टी को दरकिनार करके और देश के खातिर एक आवाज तो बुलंद करो पार्टी में कि हाँ भाई वाकई महंगाई कम करो। सरकार किसकी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को राहत मिलनी चाहिए, जनता को राहत मिले, हम सबको राहत मिले, हर आदमी भरपेट अन्न खाए, भगवान का नाम ले और साथ में बीजेपी का भी नाम ले कि महंगाई कम की। कम से कम जाते जाते ये तो कर दो, 24 आपका लास्ट है। जाते जाते महंगाई को कम करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए एक बार अश्विनी जी बोलिए, मिश्रा जी बोलिए, आप बोलिए। पूजा जी देखिए, ऐसा है जो कि ये तो महंगाई कम करते करते हमें ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं, भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको महंगाई बड़ा मुद्दा होता है ना सर, महंगाई पर आपकी सरकार ने क्या कुछ दिल्ली में देखा था वो याद होगा आपको सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ जो कि कहीं न कहीं ऐसा हुआ है जो अल्पकालिक जो अवधि है उसके लिए ये महंगाई है। आप चिंता न करें, निश्चित रूप पर आप देखेंगे आगे आने वाले महीनों में इसमें बिल्कुल आपको कमी नजर आएगी। जब जो मैंने डाटा दिया है ये बिल्कुल डाटा दिखा रहा है जो कि हमेशा से ही इसमें कहीं न कहीं डिक्रीज हुआ है, कहीं न कहीं घटा है महंगाई। मिश्रा जी डाटा से नहीं, यहाँ आटा से घर चलता है, डाटा से घर नहीं चलता, आटा से घर चलता है। आटा की बात बिल्कुल मुन्ना जी, ये बात तो 40 रुपए है। मुन्ना जी सही कह रहे हैं, बहुत डाटा की बात कर ली आपने। डाटा से नहीं, आटा से घर चलेगा, आटा घरों में पहुंचेगा, उसके लिए सरकार कहेगी कि मुफ्त राशन दे रही है, वो चावल दे रही है। नहीं पूजा जी देखिए, एक चीज है, करे तो सवाल नहीं आटा को लीटर से आप नापेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो कि किस तरह से की जा रही है। तो इसीलिए अश्विनी जी तो फिर बहुत पॉलिटिकल चीजों की बजाय अगर हम आम जनता के प्रोस्पेक्टिव से देखें और आम जनता की हम भलाई की बात करें कि कैसे वो निजात, क्योंकि देखिए आम लोगों पर कितना असर इसका पड़ रहा है ये आम जनता ही जानती है।
पॉलिटिकल चीजें होती रहेंगी, एक दूसरे पर आरोप लगते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि महंगाई की मार जो इस वक्त झेल रहे हैं उसको नियंत्रण में कैसे किया जाएगा? क्या आने वाले समय में कोई ऐसे आसार नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मैं अपने मित्रों को ये बताना, दोनों जो राजनीतिक दल हैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ देश में नहीं है। और डाटा को हम चलो नहीं मानते, लेकिन डाटा को विश्व मानता है। बाकी जो आज डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो डेवलप कंट्री हैं, उनकी भी हालत खराब है, उनकी भी महंगाई दर बहुत है। हम अपने साथ पाकिस्तान की हालत देख सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और मित्र जो कह रहे थे कि कांग्रेस के समय हमने बहुत सस्ता पेट्रोल दिया, तो पेट्रोल वो आपने सब्सिडी देके दिया, ऑयल बॉन्ड के रूप में जो है अपना पैसा जो लिया। आज वो सरकार, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की कमाई कहाँ जा रही है, तो उन ऑयल बॉन्ड की जो इंटरेस्ट है वो पे करते करते सरकार का इतना बजट उसमें चला जाता है। तो इसलिए सारी चीजों को समझते हुए, लेकिन फिर भी सरकार को ये नहीं है कि सरकार को आप ब्लैंकेट परमिशन दे सकते हैं कि कुछ भी करे, लेकिन सरकार को निश्चित रूप से तेल ही आज के डेट में सरकार सबसे की बड़ा निगरानी में फैक्टर तो है। सब होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि जिसका भी मन करे वो अपने दाम बढ़ा दे और उसके बाद सरकार कहे कि हमारे हस्तक्षेप में नहीं है, हमारे हाथ में ये नहीं था। महंगाई है, उसको निपटने के लिए और उससे पार पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। एक सेकंड लूंगा मैं जी, बहुत जल्दी। एक सेकंड पूजा जी, एक सेकंड। ये 3 रुपए अमूल दूध के दाम बढ़ाए गए, लेकिन पूरे देश में बढ़े, गुजरात में नहीं बढ़े। तो आप इससे क्या कहोगे? सरकार की कैसे हो सकता है गुजरात में? कांग्रेस नहीं भाई साहब, कैसे नहीं हो सकता? आप पता करो ना। ठीक है, डिबेट में बैठ के कभी झूठ बोलने का काम नहीं ठीक करते। है, मेरे पास समय नहीं है सर, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। महंगाई को लेकर ये वार प्रतिवार भी चलती रहेगी, लेकिन महंगाई की मार से आम जनता को राहत कैसे मिल पाएगी, इसी उम्मीद के साथ आम जनता टकटकी लगाए बैठे है। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में उसको कुछ राहत फौरी तौर पर जरूर मिल जाए। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।